हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं रात के 1:45 और मैं आ गई हूँ नहाने के लिए, क्योंकि हमें छठ घाट के लिए निकलना है 3 बजे। 3 बजे नहीं, 2:30 बजे निकलना है। तो मैं सोचा चले उठ गए हैं तो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और नींद तो हुई नहीं है 1 घंटे की भी, और बाहर सब सो रहे हैं अभी, इसीलिए सोचा चलिए बाथरूम से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं नहा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस, ये है मेरा कुछ लुक और हम हो गए रेडी और अब हम चलते हैं। चल लुक आए। अभी बज रहे हैं 3 और बिल्डिंग में सब है सोए हुए। मैंने हेयर्स बांध लिए क्योंकि वो उलझ जाते हैं ना। तो यहाँ पे हम गाड़ी में वेट कर रहे थे भाभी सब का। फिर भाभी सब आ गई और अभी बिल्कुल सुनसान सड़कें और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मैं क्या बताऊं। उसके बाद पहुंच गए थे हम यहाँ पे घाट पे। बहुत जल्दी पहुंच गए थे हम, क्योंकि ना बाद में जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे जो सारे अर्घ हैं वो खोल खोल के रख रहे थे 1 बाय 1। पहले तो जगह ही डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पे रखना है कहाँ नहीं। और ये ना बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बच्चे ही शूट कर रहे थे, तो कुछ ऐसे हिलडुल रहा होगा तो प्लीज़ उसे एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा कोई था नहीं जो शूट कर सके। तो फिर यहाँ पे मैंने अपना और भाभी का एक एक अर्घ खोला, भाभी ने भी। और फिर हमने उसको एक एक करके उसको ना लगाना पड़ता है। मॉर्निंग में आपको सामने की तरफ दिया जलाना पड़ता है, और सॉरी इवनिंग में आपको सामने की तरफ दिया जलाना पड़ता है, और मॉर्निंग में इधर की तरफ जैसे हम बैठते थे। और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, सर भी ढकना है, चीज़ें भी करनी है, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। लेकिन फिर भी कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है छठ पूजा में। तो यहाँ पे हमने फिर ये सारा मैंने खोला। उसके बाद फिर मैं सब पे अगरबत्ती दिया जला रही थी, लेकिन वो माचिस ना पानी के कारण सिल गई थी तो जल ही नहीं रही थी। फिर मैंने दूसरी माचिस ली और मैंने यहाँ पे देखिए दिए जलाए। बहुत सुंदर ना, इतना अच्छा लगता है, अंधेरा रहता है और दिए जलते रहते हैं, लाइट जलती रहती है, जगमग जगमग करता रहता है, इतना अच्छा लगता है। और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, आपको मॉर्निंग वाला रुक अच्छा लगा या इवनिंग वाली साड़ी अच्छी लगी, जो भी लगी कमेंट डाउन करके प्लीज़ बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम लोग ना 3-3:30 बजे तक हम लोग घाट पे पहुंच गए थे। तो यहाँ पे अंधेरा हो रखा था, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना भैया चाय लेके आए थे, तो वो बोल रहे थे पीने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पीऊँगी अभी। यहाँ पे ना घाट पे जूठा हो जाता है सब, इसीलिए तो वही मैं मना कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने जलाई अगरबत्ती और फिर हम लोग बैठ गए और बस गाने वाने चल रहे थे और फ़ोटो वोटो खींच रही थी यहाँ पे सारी चीज़ें, क्योंकि ना पहले ही ये कर लिया, क्योंकि बाद में फिर बहुत, अभी आप देखेंगे जैसे जैसे सुबह होगी ना वैसे वैसे भीड़ बढ़ती ही जाएगी। लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में जब जल चढ़ाने का समय होता है ना, जो फास्ट रखते हैं वो तो चढ़ाते ही हैं, लेकिन मॉर्निंग में जिनका नहीं होता है वो भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाते। तो उस टाइम तो इतनी भीड़ हो जाती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और यहाँ पे सब लोग बैठे, एक तो ना छोटे छोटे बच्चे भी हैं सब, तो सब कैंकू करते रहते हैं। लेकिन बस यही है कि एक छठ पूजा ऐसी पूजा है जिसमें इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत अपनेपन वाली फीलिंग आती है, बहुत पॉजिटिविटी वाली वाइब आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर दिए जगमगा रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद फिर मम्मी जी वगैरह चले गए थे, फिर हमारी चाची वगैरह भी आ गई थी और उनका भी सारा यहाँ पे अर्घ हो गया। सबका ना लाइन से ही कलश वगैरह रखे, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे करके सजा रहता है। फिर धीरे 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 सब लोग आ गए थे। देखिए कितनी भीड़ बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। लेकिन ये है कि सब ना जगह बनाते हैं और कुछ नहीं कि हाँ ये हमारा ये उनका है बस। और उसके बाद यहाँ पे सब लोग जा रहे थे वो करने, क्या बोलते हैं, हाँ जल में खड़े होने के लिए। कि 5:15 बजे गए थे पानी में खड़े होने के लिए, क्योंकि 5:30 पौने 6 बजे तक ना भगवान भी, सूरज भगवान भी निकल गए। मम्मी जी खड़ी हैं, चाची खड़ी हैं, सब खड़े, क्योंकि ना फिर उसके बाद तो फिर थोड़ी देर तो पानी में खड़ा रहना ही पड़ता है, फिर सूरज भगवान निकलते हैं। तो 6, 6:15, 6:30 बजे तक निकले थे, नहीं 6:15 तक निकल गए थे। पर जिधर ये घाट है ना वहाँ पे थोड़ी देर से दिखते हैं, और ना हमारे घर के, हम जब घर पे रहते थे तो हमारी खिड़की से 5:30 बजे दिख जाते, तो इसीलिए फिर 5:15 बजे गए थे। और फिर जब तक सूर्य भगवान नहीं आए तब तक सब पानी में ही खड़े थे। अंदर ना बहुत पत्थर जैसा है, तो मम्मी थोड़ा ऊपर ही खड़ी हो गई थी, क्योंकि ना वरना पैर मुड़ जाता है, तो वो चीज़ है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये सब है।
अब यहाँ पे हो गया है अर्घ देने का टाइम। तो देखिए कितनी भीड़ हो गई है। तो अर्घ में ना 1 बाय 1 सारी चीज़ें उनको उठा के दी जाती है और मम्मी जी सूर्य भगवान को अर्घ देती है। तो वही यहाँ पे 3-4 लोग खड़े रहते हैं, एक उठा के देते हैं, एक फिर वापस रखते हैं। इतना रश हो जाता है, इतना रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, क्योंकि सब लोगों को फ़ोटोज़ भी लेनी है, सब कुछ लेनी है। यहाँ पर मैं ध्रुव को लेके जा रही थी जल डलवाने के लिए। तो बच्चे को लेके जाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पूरा किच रहता है ना कीचड़ के कारण। और फिर भी मैं उसको लेके गई और उसने जल वल डाला, लेकिन वो फ़ोटो और वीडियो ना किसी और के फ़ोन में है, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। और लेकिन देखूंगी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फिर हम लोगों ने जल डाला, सबने मम्मी जी ने सबका जो प्रसाद है उसका आलू को, बहुत सारे प्रसाद हो जाते हैं मम्मी जी को वो करने के लिए, हाथ उठाने के लिए, क्योंकि हर कोई हाथ नहीं उठाता है, सिर्फ थोड़े ही लोग जो बड़े लोग होते हैं जो बहुत टाइम से बहुत लोग ऐसे, जैसे हमारी भाभी है जो पानी में खड़ी होती है, फास्ट में रखती है, लेकिन हाथ नहीं उठाती। तो वो चीज़ है, इसीलिए मम्मी जी ने ही सबका हाथ उठाया था, बहुत लोगों का। तो इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको जो प्रसाद होता है ना वो लेके और ऐसे करके प्रणाम करना होता है। हमारे यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट वाला हो रहा है। बहुत लोगों के यहाँ मैंने देखा सिर्फ ये लोग तैयार होकर जाते हैं और जब सूरज भगवान निकलते हैं तो पानी में जाके उनको अर्घ दे देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पहले से मम्मी जी वगैरह पानी में खड़े रहते हैं जब तक सूरज भगवान नहीं निकलते। कम से कम तो आधे पौने घंटे तो खड़े ही रहते, उससे ज़्यादा ही रहते हैं, उससे कम नहीं। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको सिर्फ वो रेडी होके जाते हैं एंड नीचे के पैर जो है ना अपने तलवे जो होते हैं वहाँ पर भीगते हैं और वो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो इसमें कुछ भी खराबी नहीं है, बस जिसका जैसा होता है, जिनके यहाँ जैसी चीज़ें होती है वैसे ही सबके यहाँ किया जाता है। उसके बाद फिर सब कुछ हो गया था। यहाँ पे ये हमारी चाची जो कि ओकरी मतलब ओकरी डाल रही है। ये ना एक दाल मटर होते हैं छोटे छोटे, तो उसको ना रात में भिगा के और फिर ये यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सारे प्रसाद में डालेंगे और ये चुन के आपको अपने पास रखना होता है, आपको खाना होता है, आपके घर में जो भी परिवार है उनको खाना होता है। बोलते हैं इससे आयु बढ़ती है। उसके बाद फिर मम्मी जी भी आई धीरे से और मम्मी जी ने भी किया यही। तो सबके में सब डाल देते हैं। तो यहाँ मम्मी जी जब तक आने की थी तो चाची ने डाल दिया था। फिर उसके बाद सबको सिंदूर लगता है, सबके पैर छुए जाते हैं, सबको खोइंचा देते हैं। चाची ने भी दिया, मम्मी जी ने भी दिया, लेकिन और सब कुछ तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि मैं बार बार किसको बोलूँ ना रिकॉर्ड करने। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे ना मोबाइल की बड़ी दिक्कत होती है, खो ना जाए, इधर उधर ना हो जाए। तो आप उसी को दे सकते हैं जिसको आप जानते हैं। और बच्चों को बोलो ना तो जब बोलो तब वो नहीं रिकॉर्ड करते। वो मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ध्रुव तो बिल्कुल भी नहीं करता, वैसे वो करेगा लेकिन जब उसको बोलूँगी ना करने तब नहीं करेगा। तो यहाँ पे मम्मी जी भी जो औकरी है वो पूरे सब में डाल रही हैं। उसके बाद फिर सब ने मम्मी जी से आशीर्वाद लिया, सब ने सबसे आशीर्वाद लिया, जो भी बड़े थे उन्होंने सिंदूर लगाया। तो वो चीज़ें हैं और बस। उसके बाद यहाँ पे मम्मी जी ने तो मुझे सिंदूर लगा दिया था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। फिर यहाँ पे भाभी ने मुझे सिंदूर लगाया। उसके बाद हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे मम्मी जी को भी लगाने का, लेकिन भाभी ने लगा दिया था। तो फिर दो बार मतलब दो बार क्यों ही लगाते हैं। और फिर उसके बाद मैंने मम्मी को छुए पैर और भाभी को भी छुए पैर। और उसके बाद फिर सबने दिया मुझे वो। फिर यहाँ पे ध्रुव ने भी टीका लगाया और बस फिर हो गई हम लोगों की पूजा। फिर हम लोग निकल गए यहाँ पे। एक तो मोबाइल का इतना झंझट हो जाता है कि इधर खोया उधर खोया। सब है ना अपना। हाँ। सबका मोबाइल घूम रही है। चल बाबू जल्दी जल्दी चल। मेरी तरफ यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठ गए और हम लोग निकल गए घर के लिए। और आंखों में नींद कूट कूट के भरी हुई है। बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।